जी हाँ, तो सही सुना आपने। तो क्या अमेरिका ईरान की शर्तों के सामने झुक गया है फाइनली? या फिर कहें ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक ही दिए लास्ट में आके? जी हाँ, बहुत 40 दिन के इस संघर्ष के बाद में फाइनली अभी जो खबर जो निकल के आई है कि 2 हफ्ते का सीज़फायर का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। 2 हफ्ते का सीज़फायर का ऐलान हो चुका है। अभी युद्ध विराम एक तरह से इसको बोल सकते हैं। दोनों देश जो हैं वो अपनी-अपनी जीत का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम ईरान के साथ मिलके काम करेंगे और जो ज़मीन के अंदर जो दबा हुआ न्यूक्लियर मटेरियल है उसको निकालेंगे और किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। और वहीं ईरान यही दावा कर रहा है कि अमेरिका ने हमारी जो हमने उनके सामने 10 शर्तें रखी हैं, उनको मान लिया है और अमेरिका उन चीज़ों को एग्री करेगा एंड देन हम इस चीज़ से सीज़फायर के लिए हम स्वीकार करते हैं। इसी बीच ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो ये युद्ध विराम हुआ है, जो ये सीज़फायर जो हुआ है, इसमें पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो चीफ मार्शल जो हैं, आर्मी चीफ मार्शल एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अहम रोल उन्होंने जो मध्यस्थता करी है। खैर पाकिस्तान को कुछ और नहीं तो चापलूसी में ये एक नाम मिल गया। वो ट्रम्प साहब की देन है जो भी है बट इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद हम कर भी नहीं सकते कुछ। और इसमें जो यूएस के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार ईरान के गिड़गिड़ाने के बाद हमने इस सीज़ फायर को एग्री किया है। बट बहुत सी जगह इस युद्ध के लिए जो दोषी ठहराया गया था, वो पीट हेगसेथ जो यूएस का रक्षा मंत्री है, उसी को ठहराया गया था। हालाँकि उनके बयान में अब ये भी आया है कि हमारे पास ये शांति का बहुत अच्छा मौका है। तो क्या वो अपने बयानों से क्या मतलब बोलते हैं ना कि कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ों का आभास ना हो और फ्लो-फ्लो में चीज़ें स्टार्ट कर देता है एंड देन हमें बहुत हावी होने लगता है। फिर उससे निकलना, उससे जूझना बहुत मुश्किल होता है। कुछ वैसी ही सिचुएशन जो है अमेरिका के सामने थी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेके, उससे बहुत बड़ा ऊर्जा संकट और ऑयल का जो पूरी देश दुनिया में अभी इतना बड़ा संकट आ रखा था, वो उससे निपटने के लिए अमेरिका ने आखिरकार इन शर्तों के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। ईरान ने रखा था उनके सामने जो शर्तें हैं कि हमले पूर्ण रूप से बंद हो जाने चाहिए। पहली शर्त ये थी कि हमले पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए। दूसरी क्या है कि सभी सैंक्शन जो अमेरिका ने ईरान पे लगाए हुए थे, वो सारे सैंक्शन हट जाने चाहिए और जो फ्रीज़ किए हुए अमेरिका के द्वारा जो फ्रीज़ किए हुए एसेट थे, उनको वापस देना चाहिए और जंग को स्थायी अंत चाहिए उनको। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि अभी आपका मन हुआ तो आपने सीज़फायर करा दिया, फिर आपका मन हुआ आप वापस से मूड बना के आ जाओ। नहीं, वैसा नहीं चाहिए। हम तभी इन शर्तों को मंजूरी आप दोगे तभी ये चीज़ें सीज़फायर के लिए एग्री करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और अगली जो शर्त रखी है कि अमेरिकी सेना की जो वापसी है अभी मिडल ईस्ट में अमेरिका अमेरिका ने अपनी सेना वहाँ पे भेजी हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जो रास्ता है उस पे अमेरिका और ईरान की सेनाएँ अपना-अपना निगाहें, अपनी-अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। तो ईरान ने ये भी बोला है कि अपनी-अपनी सेनाएँ वहाँ से हटाओ। अमेरिका अपनी सेनाएँ वहाँ से हटाए और जितना भी इस युद्ध में जो नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी और जो हर्मुज़ पर जो कंट्रोल है, वो ईरान का ही रहेगा। ये भी इनकी एक अहम शर्त है ईरान की। ऐसा नहीं कि उसमें अमेरिका अपनी हिस्सेदारी कहीं को कल को दिखाने लग जाए, अपना कंट्रोल दिखाने लग जाए, वो नहीं। वो ईरान का ही कंट्रोल उसको चाहिए, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसको ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है और उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका इन शर्तों के लिए एग्री करता है। इसी के बाद उन्होंने जो है 2 हफ्ते का सीज़फायर एग्री किया है। बहरहाल खबर जो भी है, अच्छा है ये जो सीज़फायर है क्योंकि युद्ध किसी भी चीज़ का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। हिंसा सिर्फ़ बर्बादी का कारण है, उससे नुकसान के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो आगे देखते हैं कि ये रणनीतिक कितने आगे तक जाती है और इसी बीच में एक खबर ये भी है कि जो इज़राइल है, वो अपना अलग ही गेम खेल रहा है भाई। इज़राइल ने बोला है कि लेबनान इस सीज़फायर में शामिल नहीं है। लेबनान और पाकिस्तान के जो शाहबाज साहब हैं,
शरीफ जो हैं शहबाज शरीफ उन्होंने बोला है कि लेबनान भी है इसमें सीज़फायर में, बट हमें इज़राइल इस चीज़ को नकारता है। इज़राइल के बराबर से उन पे हमले हो रहे हैं लेबनान के ऊपर। इज़राइल इन चीज़ों में अपना सहमति नहीं दिखाया हुआ है और अभी ये युद्ध का अंत हो जाए वही अच्छा है। सीज़फायर 2 हफ्ते का हो, हम चाहते हैं परमानेंट हो जाए। अभी कोई युद्ध नहीं हो जिससे आम लोगों के लिए जीवन थोड़ा शांति प्रिय रहे। सो गाइस थैंक यू, सी यू सून।